नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय। वेलकम टू एग्री। आज हम बात कर रहे हैं हमारे हॉर्टिकल्चर के एक नए फ्रूट की, जिसका नाम है अनार, पोमेग्रेनेट। चलिए तो शुरुआत करते हैं पोमेग्रेनेट के साइंटिफिक या बोटेनिकल नेम से। इसका नाम है प्यूनिका ग्रेनेटम और इसकी फैमिली का नाम है प्यूनिकेसी, जिसे लिथरेसी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसकी फैमिली में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो पोमेग्रेनेट का तो वैसे तो हर फ्रूट के लगभग साइंटिफिक नाम तो आपको, बोटेनिकल नेम तो याद करने ही पड़ेंगे, उससे क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फैमिली भी काफी इंपॉर्टेंट है और पोमेग्रेनेट की फैमिली पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। प्यूनिकेसी भी मिल सकता है और लिथरेसी, दोनों दोनों फैमिली आपको याद रखनी पड़ेगी। एक ही फैमिली है, नाम इनके दो है। ठीक है जी। 2 and 18 गुणसूत्रों की संख्या 18। ईरान का फल है। ओरिजिन प्लेस पे भी इसका ओरिजिन प्लेस है जो, इस पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो पोमेग्रेनेट होता है आपका अनार, ये ईरान का है। और जो डेट पाम है ये आपका इराकी है। ठीक है, इराक का है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ईरान ये पोमेग्रेनेट के लिए और इराक में डेट पाम है। तो इराकी खजूर होते हैं और ईरानी अनार होते हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे। एडिबल पार्ट इसका जूसी सीड कोट, जिसे टेस्टा या एरिल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अगर जब मैंने इस पे क्वेश्चन कभी बनते देखा है तो उसमें डायरेक्ट जूसी सीड कोट लिखा आता है, टेस्टा या एरिल कभी लिखा नहीं आता। बहुत ज्यादा केसेस में तो नहीं लिखा आता, जूसी सीड कोट ही लिखा आता है। तो ये अच्छी बात है, आपको पता लगेगा। जैसे ही आप अनार के जो फ्रूट को काटते हो, छीलते हो, तो उसके अंदर आपको बिल्कुल सीड्स दिखेंगे और उनके अंदर रस भरा होता है, बिल्कुल जूस उसके अंदर आपको देखने को मिलता है। उसी लाइन को ये मतलब इंडिकेट कर रहा है इसका एडिबल पार्ट, कि वो जूसी सीड कोट है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अदर नेम इसकी फ्रूट ऑफ लव, फ्रूट ऑफ लव है। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं अदर नेम्स की। और ये नेशनल फ्रूट ऑफ ईरान भी बन जाता है। जनरल इंफॉर्मेशन की बात करें इसकी, तो रेड कलर जो है अनार का, वो एंथोसाइनिन की वजह से है। जैसे कि हमारी जो आपको ट्रिक पता है, चैट जीपीटी, जिसके अंदर गुआवा, पपाया, टोमेटो, ये तीनों का लाल रंग लाइकोपीन की वजह से था, लाइकोपीन पिगमेंट की वजह से। लेकिन बाकी सारों का लाल रंग एंथोसाइनिन की वजह से था, याद रखेंगे। अब बात करते हैं आगे। एसिड, इसमें सिट्रिक एसिड है और हार्डनेस जो है इसकी टेनिन की वजह से है। तो सिट्रिक एसिड तो चलो आपको पता ही रहता है, लगभग सारे खट्टे फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड देखने को मिलता है। लेकिन हार्डनेस किसकी वजह से है? टेनिन की वजह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेनिन भी लिखा होता है और फिनोल भी लिखा होता है। तो टेनिन आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेनिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वाइल्ड पोमेग्रेनेट है, इससे आपको दारू और डेनिम भी बनता है। इससे ये प्रोडक्ट है इसके, अनारदाना टाइप, उस तरह के भी कह सकते हैं कि वो वाइल्ड पोमेग्रेनेट, मतलब जो जंगली जो आपके अनार होते हैं उनमें, उनसे ये बनता है। ठीक है, ऐसे समझो कि जो पुराने कबीले वाले होते थे वो दारू बनाते थे इससे। IIHR कहाँ है? बेंगलोर में। ठीक है। और इमली दाना, गणेश और नन्ना, ये जो दो वैरायटी है, गणेश और नन्ना, इससे इससे क्या बनता है? अमली दाना नाम की वैरायटी तैयार की है। किसने की है? IIHR बेंगलोर ने। ठीक है। डेसिडियस की बात करें, डेसिडियस प्लांट है, ये पतझड़ पौधा है। मतलब जब सीजन आता है पत्ते झड़ने का, पतझड़ का सीजन आता है, तो इस प्लांट के पत्ते झड़ जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे ये पौधा बिल्कुल सूख चुका है। ठीक है, लेकिन पत्ते झड़ना थोड़ी अलग कंडीशन है, इसमें पत्ते ही झड़ते हैं सिर्फ, पौधा वैसे नेचुरल पड़ा रहता है और फिर नए पत्ते ग्रोथ करते हैं, वापिस से पौधा हरा भरा हो जाता है। ठीक है, ये पौधे के एक क्या कहते हैं, एक प्रॉपर्टी है, एक तरह की गुण है उसके अंदर, कि उसके पत्ते झड़ जाते हैं जब पतझड़ का सीजन आता है। कुछ पौधों में ऐसा नहीं होता, उसे हम एवरग्रीन कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कैसा है? पतझड़ी पौधा है, डेसिडियस है। मल्टी स्टेम सिस्टम है इसके अंदर। जैसे ही आप इसके पौधे को देखोगे तो वो ऐसे मल्टी स्टेम सिस्टम है उसके अंदर, आपको ऐसे लगेगा कि एक मेन स्टेम है। मल्टी स्टेम सिस्टम इसमें देखने को मिलता है। हेट्रोस्टाइली देखने को मिलता है। हेट्रोस्टाइली कंडीशन है जिसके अंदर स्टाइली जो है उसका जो आकार है वो बड़ा छोटा हो सकता है, पुंकेसर से बड़ा छोटा। ठीक है, इस तरीके से इसके बारे में मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत। और ये मिड में आता है, ये बड़ा भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, स्यूडो भी हो सकता है। इसके बारे में और डिटेल बात करेंगे कभी जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग में। तो अभी के लिए आप इतना देखें कि हेट्रोस्टाइलिस में देखने को मिलती है। प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन इन इंडिया महाराष्ट्र में और इन राजस्थान जालोर में इसका अच्छा खासा होता है। और इंस्टीट्यूट की बात करें तो नेशनल रिसर्च सेंटर पोमेग्रेनेट का है आपका सोलापुर महाराष्ट्र के अंदर। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पोमेग्रेनेट का है डिडोल बस्सी जयपुर। जयपुर के अंदर बस्सी नाम का एरिया है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पोमेग्रेनेट का। ठीक है, तो राजस्थान की दृष्टि से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। और मैं आपको बता रहा हूँ IIHR कहां स्थित है?
बेंगलोर से। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत वैल्यूएबल स्थान है जहां से हमें वैरायटीज देखने को मिलती है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, ठीक है। और आईआईएचआर का नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च होता है, ये तो बताना भूल ही गया था। क्लाइमेट की बात करते हैं। क्लाइमेट में इसकी क्लाइमेट की बात करें तो एक सब ट्रॉपिकल प्लांट है, और दूसरा फ्रोस्ट रेजिस्टेंस है, मतलब पाले में इसके अंदर पावर है कि पाले को सहन कर ले, और ड्रोट रेजिस्टेंस भी है कि सूखे को भी सहन कर ले। सोइल पीएच 6.5 टू 7.5 लाइक अदर क्रॉप्स आप देख सकते हैं। और इसकी अगर बात करें प्रोपेगेशन की, तो हार्ड वुड कटिंग्स द्वारा इसका प्रोपेगेशन होता है। एयर लेयरिंग द्वारा भी होता है, टिश्यू कल्चर द्वारा होता है, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड कौन सा? हार्डवुड कटिंग, ये बात आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं प्लांटिंग। प्लांटिंग इसमें फरवरी मार्च में कर दो अगर आपके पास पानी की अच्छी खासी व्यवस्था है, पानी की अरेंजमेंट अच्छी है। अगर पानी की अरेंजमेंट अच्छी नहीं है तो आप जून जुलाई में करेंगे, लाइक अदर क्रॉप्स करते ही है। पिट का साइज 75 इंटू 75 इंटू 75 सेंटीमीटर, और आर इंटू पी जो पौधे से पंक्ति की जो डिस्टेंस है वो रखते हैं 5 इंटू 5 मीटर। यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है 5 इंटू 5 मीटर वाली जगह से। फ्लोरिंग एंड फ्रूटिंग की बात करें तो इनफ्लोरेसेंस इसमें हाइपेंथोडियम, ठीक है, तो यहां से आपको देखने को मिलेगा हाइपेंथोडियम इसका इनफ्लोरेसेंस है, और क्रॉस पोलिनेटेड वैरायटी है ये, ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है हाइपेंथोडियम से, ठीक है जी। अब बात करते हैं फ्लोरिंग 3 टाइम आती है एक साल में, इसके अंदर भी 3 बहारें हैं। पहली बहार कौन सी है? अंबे बहार, मृग बहार एंड हस्ते बहार। बहारों में बहार मृग बहार, तो मृग बहार सबसे बेस्ट रहती है जून जुलाई वाली। मृग बहार में आप क्या कर सकते हो? आप फ्रूटिंग ले सकते हो। मृग बहार बहार के जो फूल्स है इनको आप बाहर आने दो इसको, और बाकी जो बहार है जैसे अंबे बहार और हस्ते बहार, इनके फूल आप क्या कर दो? झाड़ दो, किसी भी तरीके से झाड़ दो, चाहे हाथों से झाड़ दो, चाहे इरिगेशन बंद कर दो, ठीक है, लेकिन मृग बहार लेना सबसे बेस्ट माना जाता है। तो बहारों में बहार, मृग बहार। अगर किसी बहार का नहीं पता तो मृग बहार लगा देना, और अगर किसी के अलग से होगी स्पेशली तो मैं आपको वो जरूर बता दूंगा। अब बात करते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट की, तो ये पोमग्रेनेट की बात कर रहे हैं, ये आपका नॉन क्लाइमेट्रिक है, मतलब इसको पेड़ पे ही पकने दिया जाए और उसके बाद जब ये पक जाए तभी इसकी कटिंग की जाए। कहीं ऐसा ना हो आधा कच्चा आप उतार लो इसे इमेच्योर, बाद में सोचो कि पक जाएगा, ये पड़ा पड़ा नहीं पकता, क्योंकि नॉन क्लाइमेट्रिक है। कटने के बाद इसके अंदर एस्पायरेशन और एथिलीन प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो क्रॉप रेगुलेशन की बात करें, इसमें एथेरल 1 से 2 ml पर लीटर डालें। क्रॉप रेगुलेशन के लिए आप क्या करें? एथेरल क्या होता है, जो हमने बात की थी एथेफोन, एथेफोन के नाम से मिलता है, एथेरल के नाम से मिलता है, या हम बात करें एथिलीन की बात कर रहे हैं, एथिलीन हार्मोन की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो 1 से 2 ml पर लीटर आप डालें क्रॉप रेगुलेशन के लिए। अब इंप्रूव्ड वैरायटीज की बात करते हैं जी। इंप्रूव्ड वैरायटीज की, इंप्रूव्ड वैरायटीज में आपको इसमें भगवा, जिसे सिंदूरी के नाम से भी जाना जाता है, मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है और लार्जेस्ट ग्रोइंग वैरायटी है, तो आप इस वैरायटी को याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। गणेश वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन फ्रॉम आलंदी। गणेश बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, इस पे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। ज्योति ठीक है, रूबी, गणेश, गुमल, कबूर और यारकोड। आनंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंदोरी, हार्ट सीडेड, कंदोरी भी ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डोलका, वंडरफुल इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वंडरफुल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 वैरायटी है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और G137 भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इसको भी नहीं फॉरगेट कर सकते, इसको भी नहीं भूल सकते, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर शेल वैरायटी, पेपर शेल मतलब जिस पेपर शेल मतलब जो अनार के ऊपर जो कवरिंग है, जो उसका पील है, जो छिलका है, वो बहुत ही पतला होता है, ठीक है, पेपर शेल मतलब कागज जैसा पतला, ठीक है, उसकी बात करें वो राजस्थान की वैरायटी जालोर सीडलेस, जोधपुर सीडलेस और जोधपुर रेड। तो ये राजस्थान के जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स होंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो राजस्थान वाले आप जरूर देखें, बाकियों को इतना देखने की जरूरत नहीं है, राजस्थान वाले जरूर देखें। मृदुला और अर्कता ठीक ठीक है, बाकी आप यहाँ से देखना, ये जो मैंने जितने स्टार मार्क किए हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आती है, सबसे ज्यादा यहाँ से पूछा जाता है, जिसमें G137 एक ऐसा ऑप्शन बन के आता है कि समझ नहीं आता कौन सी वैरायटी हो, ये हो भी सकती है नहीं हो सकती। तो G137 और वंडरफुल ये ऐसी वैरायटीज है जो आपको बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेगी अगर पोमग्रेनेट पे क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। बाकी भगवा सिंदूरी तो ऐसी वैरायटीज होती है जो पता ही होता है, अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन सही करवाना चाहता है ना तो वो इस तरह की वैरायटीज दे देता है। गणेश भी एक अच्छा मॉडरेट क्वेश्चन लेके आती है। डिजीज एंड इंसेक्ट की बात करते हैं।
डिजीज की बात करें तो बैक्टीरियल ब्लाइट, इसके अंदर डिजीज आती है, बैक्टीरियल ब्लाइट है तो मतलब बैक्टीरिया से हुई है। ज़ैंथोमोनास एक्सैनोपोडिस, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। और प्यूनिकी इसका क्या है, पीवी, या जैसे कह दें कि एक तरह से स्पीशीज के मान लो आप, ठीक है। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन इज यूज्ड फॉर मैनेजमेंट, इसकी मैनेजमेंट करने के लिए आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का यूज करते हो। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन क्या है, एक तरह का एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक या ऐसे कह दें कि एंटीबायोटिक बैक्टीरियल साइड है, ठीक है, बैक्टीरियल साइड है, मतलब बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है, ये एंटीबायोटिक एक तरह का, ठीक है जी। ये यूज किया जाता है मैनेजमेंट के लिए। एक इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट में अनार बटरफ्लाई, ठीक है, अनार बटरफ्लाई के नाम से ही आपको पूछा जाएगा और इसका साइंटिफिक नेम पूछा जाएगा, वीराकोला आइसोक्रेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंटोमोलॉजी से निकल के आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करें, जितने भी लगभग फ्रूट से रिलेटेड जितने भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आते हैं ज्यादातर, ठीक है, वो सारे के सारे बोरोन की डेफिशिएंसी से होते हैं। फ्रूट क्रैकिंग, बोरोन की डेफिशिएंसी, इंटरनल ब्रेकडाउन, ये भी फ्रूट में देखने को मिलता है, ये भी बोरोन की डेफिशिएंसी, ठीक है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपको पोमग्रेनेट में देखने को मिलेंगे। बहुत ज्यादा भी क्वेश्चंस पोमग्रेनेट से नहीं निकलते हैं, इतना छोटा सा चैप्टर है आपका, इसमें से देखने को मिलेंगे, तो इसकी जरूर तैयारी कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्रॉप के साथ, उसके लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।